बड़ी मैं हूँ सुरेंद्र देवनाथ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स फॉर द क्लास 9th ऑफ आईसीएसई और ये हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो इस चैप्टर को हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आज का लेक्चर में जो टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जिस बुक को हम फॉलो करने वाले हैं वो बुक है कॉन्साइज फिजिक्स। इसका इमेज आपके सामने है। ये बुक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है बाय द सेलिना पब्लिशर्स और इन मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड आईसीएसई स्कूल्स यही बुक को फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स इसी बुक को फॉलो करके बहुत अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। तो हम भी इसी बुक को हम फॉलो करेंगे अपने वीडियोज़ में। और तो चलिए आज का टॉपिक्स क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियोज़ में वो हम देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ये हम देखेंगे। मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होता है ये हम जानेंगे। और हम दो तरह के यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स जिसका दूसरा नाम बेसिक यूनिट्स है वो, और डेराइव्ड यूनिट्स, इन दोनों टाइप्स ऑफ यूनिट्स को हम स्टडी करेंगे। बिफोर मूविंग टू माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर आई वुड लाइक टू से दैट आप अगर मेरे वीडियोस को ध्यान से फॉलो करते हैं और मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो जो होमवर्क आपको देता हूं आप उसको रेगुलरली और अर्नेस्टली उसको सॉल्व करके आप मुझे भेजते हैं, मैं उसको चेक करके आपको वापस आपको उसको फीडबैक देता हूं, ये मैं करूंगा। इस तरह से इस प्रोसेस में अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो मेरा ये गारंटी है कि आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए किसी और सोर्स का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को फॉलो करिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़िए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में आप फुल मार्क्स स्कोर कीजिएगा फिजिक्स में, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। यस, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या टॉपिक है हमारा? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। वैसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो भाई क्या ऐसा क्वांटिटीज़ भी कुछ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो आप सोचिए, आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए किन किन क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं। यस, आप अपना वेट को मेजर कर सकते हैं, अपना वजन। यस, यू कैन मेजर योर वेट। तो वेट क्या हो गया आपका, आप मेजर कर सकते हैं, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। किसी बॉडी का टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, उसका तापमान, वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप और क्या मेजर कर सकते हैं? अपना हाइट को मेजर कर सकते हैं, तो आपकी हाइट फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, आप बॉडी का मास को मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ बीम बैलेंस, तो मास भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आप किसी बॉडी का वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज़, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। और इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हर एक का अपना अपना यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वेट को मेजर करना है, सपोज आपका वेट 60 kg है, 60 kgf आपका वेट है, 60 kgf आपका वेट है। रादर हम मास मेजर करते हैं केजी में, आपका मास मान लीजिए 60 kg है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ बोलते हैं कि मेरा मास 60 है, तो क्या ये सही होगा? अगर आप बोलते हैं मेरा मास 60 है विदाउट सेइंग द यूनिट, तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपका मास 60 kg है, 60 ग्राम है, 60 क्या है, कोई यूनिट नहीं है, आप क्लियर कट उसे नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप बोलते हैं आज का टेम्परेचर 23 है, तो ये करेक्ट नहीं है। आज का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तब लोगों को क्लियर होता है यूनिट से कि आप क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि आपका मीनिंग कंप्लीट होता है। अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट्स के अपने यूनिट है, मीटर है, ठीक है, तो और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये सारे हाइट के यूनिट्स हैं। लेंथ के भी वही यूनिट्स हैं, एक्चुअली ये डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, हाइट और लेंथ ये सब डिस्टेंस के ही यूनिट्स हैं, अलग अलग रूप है। उसी तरह वॉल्यूम का भी अपना यूनिट है, टाइम का अपना यूनिट है। अगर
आप बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी आपको बुला रही है और आप 5 मिनट बाद उनके पास जाना चाहते हैं, और आप माँ को बोल रहे हैं माँ मैं 5 के बाद आऊँगा, 5 के बाद आऊँगा। तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि 5 घंटे बाद आएगा, कि 5 सेकेंड बाद आएगा, कि 5 दिनों के बाद मेरे पास आएगा। तो ये बताना ज़रूरी है कि यूनिट 5 सेकेंड बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ या 5 मिनट के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो ये सेकेंड मिनट क्या हो गया, यूनिट हो गया, किसका, टाइम का। तो अभी हम यूनिट्स का डिस्कशन थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। अभी फिलहाल मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, यानी वैसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे वेट, टेम्परेचर, हाइट, मास, टाइम, वॉल्यूम। ये क्या हो गया हमारा, वैसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो भैया ऐसे भी क्या कोई क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं और आप कहते हैं माई मदर लव्स मी वेरी मच। कोई पूछता है हाउ मच डज योर मदर लव्स यू, हाउ मच डज योर मदर लव यू। तो आप क्या उसको मेजर कर सकते हैं, आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आपके उसको मेजर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरी माँ मुझसे 10 किलो प्यार, 10 केजी प्यार करती है, मेरी माँ मुझसे 25 डिग्री सेल्सियस प्यार करती है। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हैं, लोग हंसेंगे आप पर। दिस इज नॉट द वे, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर लव। आप लव को मेजर नहीं कर सकते, और ना ही उसको मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई यूनिट भी नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी जैसे लव, हेट्रेड यानी नफरत, नफरत को भी आप मेजर नहीं कर सकते। दोस्ती यानी फ्रेंडशिप, आप दोस्ती को भी मेजर नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं हाँ हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, और पहले के मुकाबले हमारी दोस्ती स्ट्रांगर बन गई। पहले हमारी दोस्ती उतनी स्ट्रांग नहीं थी, आज हमारी दोस्ती स्ट्रांग बन गई है। आप ये कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप मेजर नहीं कर सकते। आप एग्जैक्टली उसको मैथमेटिकली यूनिट के साथ नहीं बोल सकते हैं कि कितनी दोस्ती अभी है आप लोगों के बीच में। आप ये कह सकते हैं कि मुझे भूख लग रही है, यानी हंगर। आप ये कह सकते हैं कि 2 घंटे पहले मुझे भूख नहीं लग रही थी, या मुझे बहुत कम भूख लग रही थी, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कितना अमाउंट ऑफ भूख लगा है, मुझे मेरा हंगर कितना है। तो हंगर, एंगर, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं। इंटेलिजेंस, ठीक है, फुलिशनेस, स्टुपिडिटी, लेजीनेस, एक्टिवनेस, ये सारे जो आपके क्वांटिटीज़ हो गए, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, क्योंकि आप इन्हें मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे और उनको कैसे हम मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ये सभी डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। तो पहला डेफिनेशन जो है हमारा वो है मेजरमेंट। क्या डेफिनेशन है, आपके बुक में लिखा हुआ है, measurement is the process of comparison of the given physical quantity with the known standard quantity of the same nature। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि डिफाइन मेजरमेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। आपको यही डेफिनेशन लिखना है। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन करना। सपोज आपको मास का मेजरमेंट करना है, किसी बॉडी का मास को मेजरमेंट करना है, तो आप क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर के साथ उसको कंपेयर करते हैं। हम कैसे कंपेयर करते हैं, मेरे पास मास का एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट मैं ले लेता हूँ, 1 kg मास। तो हम एक 1 kg मास ले लिए। सपोज आप सब्जी वाला के पास जाते हैं, वो कैसे मेजरमेंट करता है कि आपको 1 kg सब्जी चाहिए या 2 kg सब्जी चाहिए, तो वो कंपेयर करता है। एक साइड में वो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर का रखता है, 1 kg मास को रखता है, और दूसरे साइड वो उतना ही वजन का सब्जियों को रखता है। तो आप कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं कि आपको कितना सब्जी वो दे रहा है, 1 किलो सब्जी दिया या 2 किलो सब्जी दिया। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर के साथ कंपैरिजन करके हमने मेजर किया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेजरमेंट। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन
फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारा गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमने मास का एग्जांपल लिया, गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर, उसी नेचर का। यानी अगर मास को हमको कैलकुलेट करना है, किसी बॉडी का मास कैलकुलेट करना है, तो मुझे कंपैरिजन करने के लिए भी किसी साइड में मास को ही रखना है। अगर हम सब्जियों का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप बीम बैलेंस में एक स्टैंडर्ड नोन मास को ही रखिएगा। अगर आप टेम्परेचर को कैलकुलेट मेजरमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं दिन का टेम्परेचर को, तो वहाँ पे भी हम उसी नेचर का टेम्परेचर को हम एज अ स्टैंडर्ड रखते हैं। हम हमारा जो मेजरमेंट का जो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो उसी नेचर का होना चाहिए। यानी मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड मास के साथ ही हम कंपेयर करेंगे। इज इट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यूनिट। मैंने यूनिट के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस पहले कर लिया था कि हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का अपना अपना यूनिट्स होता है। तो बुक के अनुसार डेफिनेशन क्या है? यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ सेम नेचर का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी। सपोज एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया, सपोज हमने मास ही लिया, सपोज हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। तो यूनिट क्या होगा? यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का एक क्वांटिटी होना चाहिए। सपोज 1 kg, ये फिक्स्ड है। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ 1 kg इज फिक्स्ड। आप इंडिया में भी जाइए, 1 kg मास में आपको जितना सब्जी इंडिया में मिलेगा, आप पाकिस्तान में जाइए 1 kg मास में आपको उतना ही सब्जी मिलेगा। आप अमेरिका जाइए 1 kg मास में आपको उतना ही सब्जी मिलेगा। दैट मीन्स 1 kg इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो यूनिट क्या होगा? ये हो गया यूनिट, kg। तो यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर। इसका यूज हम करके हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं। मेजरमेंट मतलब ही कंपैरिजन करना। विच इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज। हम अदर क्वांटिटीज का मेजर कर सकते हैं। हम 3 किलो सब्जी, हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे 3 किलो सब्जी मिला? जब ये 1 किलो 1 किलो 1 किलो 3 बार हुआ। ये 1 किलो क्या था? हमारा स्टैंडर्ड था। ये 1 किलो हमारा स्टैंडर्ड था। तो हमने स्टैंडर्ड हमारा 3 बार हो गया, 3 टाइम्स। तब हमने क्या कह दिया कि हमारा 3 किलो हमारे पास सब्जी है। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। हमारा नेचर सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने सेम नेचर का मास को ही हमने कंसिडर किया था। तो मास का ही हमने यूनिट लेके इसको समझा कि हमने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हेल्प लेके उसके साथ कंपेयर करके हम ये मेजर कर सकते हैं अदर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को ऑफ द सेम नेचर। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आप ये वर्ड समझ जाइए, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हमने क्यों कहा, ठीक है। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर, ठीक है। अब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और यूनिट को लिखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। सपोज फिजिकल क्वांटिटी है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम कैसे आज का टेम्परेचर, सपोज आज का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आज का टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 25 हमने लिखा, और हम किसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं? यूनिट के साथ। तो हमारा यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो हमने लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस। सपोज आपका हाइट है 61 सेंटीमीटर, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे? कैसे लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी हो गया आपकी हाइट, और किसी बच्चे का हाइट है सपोज 61 सेंटीमीटर, छोटे से बच्चे की, तो हमने लिख दिया 61। ये क्या हो गया? हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर हो गया हमारा यूनिट। तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें क्या मिल गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो इसी तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। Okay, now this is also an important topic of discussion, choice of unit.
हम किन रूल्स को फॉलो करके यूनिट को डिफाइन करेंगे। तो हम अपने मर्जी से यूनिट्स नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तभी इस तरह से हम इन रूल्स को फॉलो करके हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, और फिर वो इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, क्या रूल्स है सबसे पहले देखते हैं। द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। यूनिट एक कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। ठीक है, कन्वीनियंट साइज का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप 1 ग्राम सपोज दिए, तो एक आप जाते हैं मार्केट में, आपको चाहिए 50 ग्राम, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम आपको गोलकी चाहिए। आप राशन के दुकान में जाते हैं, बोलते मुझे 50 ग्राम गोलकी दीजिए, तो आप उसको ग्राम्स में मेजर किए, 50 ग्राम आप उसको ग्राम्स में मेजर किए। वहीं अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कोई यूनिट में उसको आप बताते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको पाउंड्स में उस यूनिट को बताते हैं, तो वो 0.00 समथिंग पाउंड्स आएगा। तो वो भी पाउंड्स इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मास। लेकिन आप जब गोलकी खरीदने जाते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ गोलकी, आप उसको पाउंड्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये कन्वीनियंट साइज का हमें यूनिट लेना होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, ताकि यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो जाए। डिस्टेंस का जब हम यूनिट लेते हैं तो जनरली हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं या माइल्स में मेजर करते हैं। लेकिन जब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच का डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तब हम कौन सा यूनिट लेते हैं डिस्टेंस का? क्या आपको पता है? हम लाइट ईयर, एक यूनिट है लाइट ईयर, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 सेलेस्टियल बॉडीज, 2 हेवनली बॉडीज। तो आपको उसी तरह से कन्वीनियंट साइज का डिस्टेंस आपको लेना यूनिट लेना है जब आप कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके नीड के अनुसार आप उसको यूज कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही कहता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब होता है वो कोई अनक्लियर नहीं रहना चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि उसमें डाउट रहना, वो क्लियर नहीं है, कुछ उसमें इट्स नॉट वेरी वेरी क्लियरली डिफाइंड, उसको हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। अगर जैसे आप 1 kg मास, क्या ये इसमें कोई एम्बिग्यूटी है? क्या इसमें कोई डाउट है कि 1 kg मास इतना होगा या इससे थोड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा? नहीं, 1 kg मास इज फिक्स्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1 kg मास इज फिक्स्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको टाइम के केस में भी 1 आवर, तो 1 आवर टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड। आप यूएसए में भी जाइए, 1 घंटा का मतलब जितना टाइम ड्यूरेशन होता है इंडिया में भी उतना ही होता है, अफ्रीका में भी उतना ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उतना ही होता है। आप कहीं पे भी चले जाइए, 1 आवर मतलब वही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये सारे, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो यूनिट भी विदाउट एम्बिग्यूटी होना चाहिए, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ ट्रेडिशनल यूनिट्स लेते हैं, जैसे फुट या हैंड स्पैन, बित्ता जिसको बोलते हैं, मुझे एक बित्ता, हम लोग हिंदी में हमें बोलते हैं, ये हमारे गांव में यूज़ होता था। एक बित्ता हमें कुछ टॉफ़ी या कोई भी फीता, हम जब लेंथ को मेजर करते हैं, हमें एक बित्ता फीता दे दो। तो बित्ता मीन्स इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द थंब टू द 4 फिंगर व्हेन द फिंगर्स आर स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स। तो ये अलग अलग आदमियों में दिस डिस्टेंस विल वैरी, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इस तरह के कुछ डिस्टेंसेस जो हम on the ट्रेडिशनल वे वी आर यूजिंग, उनमें एम्बिग्यूटी रहता है। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी यूनिट में नहीं रहना चाहिए, वो हर जगह यूनिवर्सली उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली फिक्स्ड एंड कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के यूनिट्स, जैसे हैंड स्पैन, इसको हिंदी में बित्ता बोलते हैं, इंग्लिश में हैंड स्पैन बोलते हैं, तो इस तरह के यूनिट्स हम नहीं यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स ये नहीं है। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल मतलब ये यूनिट्स को हम अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप केजी को डिफरेंट फॉर्म्स में आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।
यानी आप उसको अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ग्राम्स में, इसको मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में, डेसीग्राम में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूनिट्स में आप उसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स लगा के आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। जैसे किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो ये एक्चुअली 1000 ग्राम है। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो हमने कन्वर्ट किया, ये रिप्रोड्यूसिंग नेचर है। यूनिट्स का ये नेचर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो डिफरेंट यूनिट्स है उसमें वो इंटर कन्वर्सिबल होना चाहिए। ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि यूनिट फिक्स्ड होना चाहिए। ये स्पेस और टाइम, स्पेस मीन्स जगह, टाइम मीन्स समय, तो इट मस्ट, वही चीज लिखा गया, इट मस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। ये कहीं पे भी आप जाइए ये कांस्टेंट रहना चाहिए, समय और जगह के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। वैल्यू ऑफ यूनिट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हमने क्या देखा, हमने 4 कंडीशंस को देखा, जिन कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है कोई यूनिट तभी हम उसे कहते हैं कि यूनिट को हम चूज कर सकते हैं। यूनिट इज चोजन इफ इट हैज द फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। और लास्ट का 3 प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट का 3 प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल होता है तभी कोई भी यूनिट हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। काइंड्स ऑफ यूनिट्स, 2 तरह के यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स, और दूसरा क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स मतलब वैसे यूनिट्स जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्या मैंने बोला, फंडामेंटल यूनिट्स मतलब वैसे यूनिट्स, वैसे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स जिनके यूनिट्स किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। ये डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। इसको हम लोग समझेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। आई नो कि राइट एट दिस मोमेंट फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स उतना क्लियर नहीं है। पहले डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट, मीन्स डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, और विच कैन नीदर बी चेंज्ड नॉर कैन बी रिलेटेड टू अदर फंडामेंटल यूनिट्स। यानी ये किसी भी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पहला तो ये है कि इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी अदर यूनिट। दूसरा क्या है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। दूसरा, इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू अदर फंडामेंटल यूनिट्स, आप इसको किसी दूसरा फंडामेंटल यूनिट के साथ रिलेट भी नहीं कर सकते, कोई इसका रिलेशन नहीं होता है एक फंडामेंटल यूनिट का दूसरे फंडामेंटल यूनिट के साथ, तभी वैसे यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मास, तो मास का यूनिट क्या हो गया, ग्राम, केजी। ठीक है, तो हम कोई एक पर्टिकुलर यूनिट को उठा लेते हैं, सपोज हमने ग्राम को उठाया, तो ग्राम मास का यूनिट है और ये किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। मास का यूनिट ग्राम है और ये अपना इंडिपेंडेंट इसका एग्जिस्टेंस है। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, तो वो भी इसका अपना, सेकेंड को भी हम किसी दूसरे यूनिट के साथ हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सेकेंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, और इसको, और इन दोनों फंडामेंटल यूनिट्स को भी हम रिलेट नहीं कर सकते। सेकेंड को हम ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ग्राम को हम सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स, और इसका, इन सभी का अपना अपना फिजिकल क्वांटिटी, इन सभी का अपना अपना यूनिट्स होता है। तो अगला ही स्लाइड में हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है। ठीक है, तो इसमें इस साइड में पहला कॉलम में क्वांटिटीज को लिखा गया, ये कैसे क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और ये यूनिट्स हैं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स, यानी ये फंडामेंटल यूनिट्स है, और इसका सिंबल है, कैसे हम स्मॉल सिंबल में हम इन यूनिट्स को डिनोट करते हैं। तो पहला क्या है हमारा क्वांटिटी, लेंथ। तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, आपको याद रखना है। कितना फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा
फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंगल एंड सॉलिड एंगल। और ये 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं इंडिविजुअल, वो क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और एंगल का रेडियन एंड सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। और इन सभी का सिंबल क्या है? मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg स्मॉल kg, सेकंड को स्मॉल s, केल्विन को कैपिटल K, कैंडेला को स्मॉल cd, एम्पियर को कैपिटल A, मोल को mol स्मॉल लेटर्स में, रेडियन को स्मॉल लेटर्स में rd, स्टेरेडियन को strd। तो ये है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। एग्जाम में आपको रैंडमली पूछा जा सकता है नेम एटलीस्ट 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है? तो आपको याद रखना है, या फिर आपको कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पूछ देगा, आपको उसका यूनिट लिखना है। नाउ डिराइव्ड यूनिट की जब हम बात करते हैं, ये ऐसे यूनिट्स हैं या ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है किन पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो क्या डेफिनेशन है? डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। ये डिपेंड करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर, और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। आप उसको फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे हमने उठा लिया वॉल्यूम, अब आपको बहुत आराम से समझ में आएगा वॉल्यूम। अब बताइए वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिए हमने, सपोज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड क्यूब। तो साइड ऑफ अ क्यूब का लेंथ क्या हो गया? मीटर हो गया, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर क्यूब, ठीक है? तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। लेकिन भैया मीटर तो लेंथ का यूनिट था, हमने पढ़ा था लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर। तो लेंथ का यूनिट यानी लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, और एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट था मीटर। मीटर क्या था? फंडामेंटल यूनिट। तो एक फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लेके हमने वॉल्यूम का यूनिट बनाया मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का अपना कोई इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, हमने एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हेल्प लेकर हमने वॉल्यूम का यूनिट को बनाया। तो उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसका यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। उसी तरह से अगर हम एरिया का भी यूनिट को कंसिडर करते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल व्हाटएवर, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो यानी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर भी लेंथ का यूनिट है, यानी 2 बार लेंथ का यूनिट को मल्टीप्लाई करके हमने एरिया का यूनिट को निकाला। तो लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी था हमारा, यानी कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने एरिया का यूनिट को हमने एक्सप्रेस किया। तो ये एरिया क्या हो गया हमारा? डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका यूनिट मीटर स्क्वायर क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट। तो इसी तरह से बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट है। आपको डेंसिटी भी हो गया, ठीक है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट आप बताइए? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है? केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का यूनिट। और इसमें भी आप देखिए किन किन फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट को हेल्प लिया गया है? मास का, केजी किसका यूनिट है? मास। और 3 बार मीटर यानी 3 बार लेंथ का यूनिट को यूज किया गया है, यानी मास और लेंथ का यूनिट्स को हेल्प लेकर, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, ठीक है? तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेकर ही डेंसिटी का यूनिट को एक्सप्रेस किया गया है। तो डेंसिटी हमारा कैसा हो गया? डिराइव्ड यूनिट हो गया। आई होप नाउ दिस इज क्लियर विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज का जो होमवर्क है ये आपके बुक कॉन्साइज फिजिक्स बुक है, सेलिना पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया हुआ, उस बुक का एक्सरसाइज 1A का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ऑल द 8 क्वेश्चंस। रादर इस एक्सरसाइज में मोर क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हम 1 to 8 करेंगे क्योंकि 9 से जो क्वेश्चंस है उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं।
तो आज हम लोग ने जितना डिस्कस किया है उस पर ही ये 8 क्वेश्चंस बेस्ड है और ये 8 क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ऑनेस्टली एंड रिलीजियसली आप ये 8 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 एक करेंगे अपने होमवर्क में और मुझे भेजेंगे। तो कहाँ भेजिएगा? मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, sunando.devnath@yahoo.com। मैं यहाँ लिख देता हूँ sunando.devnath@yahoo.com। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है? sunando.devnath@yahoo.com। तो ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। आप इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर दीजिए अपना होमवर्क और मैं आपके होमवर्क का फीडबैक आपको भेजूंगा, ठीक है? आप आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड लाइकिंग टू माय वीडियो एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलते हैं और इस चैप्टर को हम आगे और कवर अप करेंगे। इस तरह से हम सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे और आप बहुत अच्छे तरह से अपने स्कूल लेवल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होइएगा। अभी क्लास 9 में भी बोर्ड से क्वेश्चन पेपर आया था, काउंसिल से क्वेश्चन पेपर आया था, तो उस क्वेश्चन पेपर पर भी चैप्टर नंबर 1 से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उस क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, then also we will discuss the questions which have been asked in that question paper. Meet you all